2 दिन हो चल रहे हैं और बहुत से मुद्दा के ऊपर बार बार मारी भी नजर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से मिलना, लोकसभा जब भी चाले उन्हें बोलना, उस बात में सरकार का रिप्लेस करना। अब मंगेश तो कहती कि तू खेपा ना कम बोलता है, मैं पहले भी बोलते पड़ता मेरे सुनता को नहीं आई तेरे सुनना खड़े मेरे भाई मुझे खड़े गयो हैं। अच्छा तो पर सुनता को नहीं। सरकार में हाँ कई कहने का है कि एमपी ही बोलने लगे है। एमपी भी के करतो जो तुम तो थोड़ा बहुत दबाव में कोई काम करो ये बात के करतो मैं मुझे तो ना गले और ये करता चलो। एमपी के करतो, एमपी की मजबूरी तो थी पर मैं कदे भी किसान और किसानी का जो मजबूर आड़ा में बोल दी 2021 को बीमा हो मैंने कहा कि मेरा किसान और किसान संगठन धरती पर लड़ रहे हैं, जमीन पर लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो थारो भाई थारो छोड़ो दिल्ली में आवाज में पक्की गुजाओगे चुप करने बोल रहे। मैं लड़ते रहे हो, मेरी गरिमा में रह के लड़ते रहे हो। और यही कारण मैं अप्रैल 2023 के अंदर उस समय का कृषि मंत्री तेरा सोली जी उनके साथ उन्होंने 2021 की मीटिंग चालू करवाई कि मैं मारो बीमो खाने आ गए हैं, मारो बीमो मनदेन को आ गया, क्रॉप कटिंग गोई के ऊपर सैटेलाइट से पेमेंट देने की बात करी और सैटेलाइट के आधार पर मारो बीमो 700 करोड़ का तो 250 करोड़ में सटा दिए। कैलाश चौधरी जी किसान का बेटा एक झटके में राजस्थान के अधिकारियों ने, दिल्ली के अधिकारी ने बैठ के अप्रैल 2023 के अंदर 26/4/2023 में मीटिंग बुलाई। उसके बाद किसानों का जो आंदोलन तो चल ही रहा था। माइक करने करो, माइक आवाज बोल रही है मेरी आ रही है तो पक्की होगी, बरो चिंता ना करो, ये मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये वाली बोले ये वाली। फिर इसके बाद में 11/5 को भारत सरकार ने लेटर लिखा राजस्थान की सरकार को। फिर राजस्थान की सरकार ने जवाब दिया कि भी हमने तो हमारा फैसला कर लिया, पर किसान संगठन और लोकल सांसद के द्वारा उठाए गए मुद्दों से ये प्रतीत होता है कि स्टैक ने अपना कार्य ढंग से नहीं किया। फिर 26 जून को राजस्थान की सरकार को भारत सरकार ने पत्र लिखा और ये कहा कि आपका फैसला है, आप इस फैसले को रिव्यू कर लीजिए और तो कोई नया तथ्य आ रहा है तो उसको जोड़ के लिए। उसके बाद जिला कलेक्टर श्री रामेश सियासत थे, आप सभी किसान साथी लगे और सबने मिलकर नए आंकड़े इकट्ठे करके हमने राजस्थान की स्टैक कमेटी को दिया जो 23 अक्टूबर 2023 के अंदर उस टैग बैठी और उसने फैसला लिया 29/2/2024 को, क्योंकि चुनाव आ गया था कि चूरू जिले के किसान को 2021 का बीमा जहां पे क्रॉप कटिंग हुई है, बीमा कंपनी के व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए और समय के अंदर कोई शिकायत दर्ज नहीं करी तो क्रॉप कटिंग से हमको बीमा देने का फैसला 29/2/2024 को इसी भजनलाल जी की सरकार ने लिया, जो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अक्टूबर 2023 के अंदर उस टैग बिठवाई थी, उसका फैसला सुनाया गया। हमारा बीमा जो हम 500 करोड़ रुपए के लिए लड़ रहे थे, हमारी 29/2/2024 को हमारी जीत हो गई थी इस बात की कि एक अपनो बीमो आ जागो, कोई दिक्कत को नहीं, फैसला सुना दिए हुए। फरवरी 2024 से लेकर इस अगस्त 2025 तक इन 12-15 महीनों के अंदर दिल्ली और जयपुर के बीच में चक्कर काटते रहे। अरे वो फैसला कर दिए तुमको 12 रुपए बंटवा दो, करा साहब हरी फाइल जयपुर गई है, करा साहब हरी फाइल दिल्ली गई है, निर्मल भी आए, उमराव भी लेकर आयो। मैं अगस्त के महीने में मिला, मुक्तानंद जी से मिला, मैं कमिश्नर बैठे, सारी घंटों हमारी बात चली, मैं एक एक बात क्लियर करी और आनंद फानंद के अंदर 22/8 में राजस्थान की सरकार बिना माने बताए, बिना
बिना किसान ने बताए अपने आप एक दोबारा से स्टैक की मीटिंग बुला ली और जयपुर में बैठ के किसान ने कलम से मार दिया 550 करोड़ को मारो क्लेम कैंसिल करने को काम महीने की 1 तारीख में करने को काम करें। किसान साथियों, या सरकार आप कलम से मारने को काम करने लगी है, पर आप कलम से मरने आदमी को नहीं, आप कलम से मरने आदमी को नहीं, आप लड़ांगा बात के लिए। और मैं तो आज इस सोशल मीडिया के सभी मेरे साथी बैठे, पत्रकार महोदय बैठे, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ इस बात की और चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को, आपको भी, क्या हाँ भर दो, क्या आपके कमिश्नर ने आपसे पूछा एक बार भी कि मैं चूरू जिले के किसानों के 500 करोड़ के क्लेम को कैंसिल करने जा रही हूँ? क्या उसने पूछा आपसे एक बार भी? क्या आपके एग्रीकल्चर मंत्री को पूछा? किसी से नहीं पूछा। उस एक अधिकारी ने अपने बलबूते के ऊपर इस किसान की कम्युनिटी जो बैठी है चूरू जिले की, उस किसान को पैस कलम से मारने का काम किया है। हम सरकार से डिमांड करते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए ऑफ कमिश्नर के साहब की कि किस हद से आपने बिना सरकार बैठी है कारण को कह रहे थे मंगेज या बदरलाल जी की सरकार है। सरकार ने कौन पतो कि तेरा अधिकारी 500 करोड़ रुपए को क्लेम किसान के हक को सारी सरकार देके गई और कैंसिल कर दिया। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है मित्रों। ये सरकार किस सिस्टम से काम कर रही थे कि अंदाजो लगा सको कि जो मन है माने 4 दिन तक माने बेवकूफ बनाता रहा। 4 दिन पहले उनके मन में एक बार भी मन कौन गई बात या मैं जयपुर मिलके दिल्ली मिलके आया, जब माने कौन गई बात या कि साहब मैं दोबारा स्टैक में लेके जाऊंगा। इनके मन में पाप हो जो अमराव बैठे निर्मल बैठे हैं, मैं दिल्ली भी गया जब मन में बात फोन किया न मान के तो बताई और 4 दिन में आनंद फानंद में स्टैक की मीटिंग बुला के किसान साथियों आप लोग बीमो 550 करोड़ रुपया को मैं पहले भी कही थी ये गिट गया, खायो को नहीं गिट गया ये लोग। और बजरंग जी सरकार से मैं कहना चाहता हूं, मैं तो बात थारा संति भी रेड हो रहे जो मेरे सुन रहे मेरी आवाज को, आपको भी सुनते हो मेरी आवाज सुनते हो। मैं थारे संति रहे पर किसान के लिए हमेशा लड़ते रहे। आप जाके अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि क्या आपके मंत्री को, क्या आपके मुख्यमंत्री को ये पता था कि चूरू जिले के किसानों को 500 करोड़ के क्लेम की कलम फेरने जा रही कमिश्नर? क्या पता था? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए। चैलेंज करता हूं, पता ही नहीं था। न आपको पता था न आपकी सरकार को पता था। सरकार के अधिकारी ने अपने बलबूते पे उसमें मन में कड़े न कड़े भ्रष्टाचार की भी बू नजर आने लगी है। थाना आ रही है, कौन आ रही है? हाथ खड़ा करो, आ रही है तो। अरे 550 करोड़ रुपया छोटो मोटी रकम बोली हो गए, कड़े न करे तो गड़बड़ हो नहीं पाओगी। और यह सरकार अगर किसान जैसी समझती है देश सेवा पखवाड़ों चलवा रहे हो, देश का भी 5 दिन को 15 दिन को सेवा पखवाड़ों चलवा रहे हो। अरे हमारे किसान को भी कदा पखवाड़ों चलवा दो 5 दिन को, मैं भी तरसन लाग रहा, माने भी कि मिल जाओ। 5-4 साल से लड़ाई लड़ने लग रहा हाँ, और एक झटके में एक अधिकारी ने हमारा फैसला कर दिया और हमारे 500 करोड़ रुपए खा गए लोग। मैं सरकार के नेतृत्व में कहना चाहता हूँ और काका ने भी कहना चाहूँ, काको जी तुम देखो किसानों की बात करो, 36 को हम बैठी धारा गए, जाके मिलो थाना मंत्री हूँ और कलेक्टर को लेटर लेके जाओ साथ में। कितनी बखूबी से, क्या आपसे पूछा? अरे आप सरकार के सब सदस्य हो, साथी हो सरकार के, इतना बड़ा फैसला एक अधिकारी ले रहा है, वो बात तक नहीं करेगा, वो पूछेगा भी नहीं कि जी मेरे इस फैसले से आपके जिले के अंदर इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आप इसको क्या समझते हो, क्या सोचते हो? बहुत बड़ा खेल हो प्रसति और खेलने के लिए अपन चुप कौन रहना है, अपन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खेत मेरा साथ दूंगा, खेत मेरा साथ दोगा। किसान साथियों अपन हाथ उठा गए तो आने वाले समय में मंगेश और रविंद्र मले की बात कह रहा था, अपन ने क्लेम नजर नहीं आओ, मैं ने बता दिया। आप जगह बैठे आए चूरू की तरह है, पानी अपने के मात्र 20% जमीन पर लगे, 80% जमीन के नीचे खारो पानी लगे। अपने गर्मी 50 छूजा है, टेम्परेचर -50 सर्दियों में जो बीमो अपन ने बचाया करते और बहुत बढ़िया बचाया करते हो। ये लोग धीरे धीरे सिर्फ अपनो प्रीमियम बचाने के चक्कर में बीमा न मारन लग रहे हैं। मैं थारे से यह उम्मीद करना आया हूँ, सरकार ने बचत आया भी है, कलेक्टर साहब ने बता के आया
जो हमारे फैसले है वो निर्मल बताओ को मैं बता रहा हूँ कौन सा मंच निर्मल को है, और मैं निर्मल को उमराव को साथ देने के लिए मैं सारा दिन आया। अगला मैंने याद करो और मैं आया है चीज के लिए। किसानों का मुद्दा ये छोटा मोटा मुद्दा कौन नहीं। 2023 की यही लड़ाई डीजीआरसी के अंदर कैंसिल कर दियो, कलेक्टर ने मजबूती से काम किया, उस बात की तारीफ करते हैं, और फैसला खारिज कर बीमा कंपनी शिकायत खारिज कर दिया। बीमा कंपनी स्टेट के अंदर पहुंच गई और स्टेट में पहुंची बीमा कंपनी को फैसलो या राजस्थान की बजरलाल जी की सरकार 1.25 साल बाद में करो, 1.25 साल बाद में 1.25 साल तक फाइल रहा, उसको ऑफिस में पेंडिंग पड़ी थी कमिश्नर महोदय के। मैं गया, मैं चौड़ीलाल मीणा से मिला, मंत्री महोदय में बात करी और मंत्री महोदय ने एक झटके में, मैं धन्यवाद देता हूँ चौड़ीलाल जी का इस मन से, मैंने कोई शर्म नहीं किया। किसान की बात चलेगी और जो किसान के हक में बात करेगा उस हर व्यक्ति की तारीफ की जाएगी। उसने एक झटके के अंदर 20 जून को हमारा फैसला सुना दिया और 20 जून को फैसला हमें बड़ा राजी हुआ कि हमारे शरत के मामले एक महीने फिर लगियो फैसले ने लागू करने में, और 1500 से ऊपर पटवार मंडला के सफल अपना प्रयोग था, उन्हें 925 को तो दे दियो और फिर स्टैक में अटका दियो। उसकी भी आवाज लेटर दे के आया, वहां भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 450-500 करोड़ के लगभग क्लेम अपना आ जागो 2023 को, पर बाकी बचेगा 325 फसल प्रयोग के लिए स्टैक में जाकर उसके लिए अपन लड़ेगा। दिल्ली में भी लड़ना पड़ेगा तो थारो भाई लड़ेगा, जयपुर लड़ना पड़ेगा तो पूसाराम जी बैठे विधायक के रूप में, मनोज जी विधायक बैठे, हमारे बुढ़ाने जी बैठे, ये सब की जिम्मेदारी है। और ये आज मंच इतना खूबसूरत लग रहा है कि हमें सभी छत्ते हमारा सभी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, हमारे लिए किसान और किसानी के लिए एक साथ इकट्ठा है और एक साथ लड़ने के लिए वचनबद्ध भी है। साथियों, लड़ाइयां आपने बहुत मुद्दा पर लड़नी है। आज किसान बिजली की तरस रहे हैं। हमारे एक सांसद पीछे पड़ के योजना के अंदर रुपये लाश कहा 2025 के अंदर मैं भारत सरकार के पीछे पड़े। आज की बार थे मैंने तीसरी बार सांसद बनाए हैं। इस बार मैं भारत सरकार की जो है बिजली की मंत्रालय है, पावर मिनिस्ट्री है, उसको सलाहकार समिति को सदस्य भी हूँ। पीछे पड़ के कोशिश करी और मुद्दा उठाता रहा कि आरडीएसएस के अंदर जड़े नया फीडर बनाने को काम कर रहे हैं, थे ढानिया ने भी जोड़ने को काम करो। 2 साल हो गया बने, कोई एक दिन में काम बोल बने। 2 साल के अंदर सर्वे करायो, गांव लोगों ने बोला कि थे ढानी था कनेक्शन लेना है तो थे नाम जुड़वाओ, आप आंकड़ो इकट्ठो करो, आंकड़ो आगे 48,000 ढानियां थी चूरू लोकसभा के अंदर। 48,000 ढानियों को आंकड़ा इकट्ठा किया और लगे रहे पीछे। फरवरी 2025 के अंदर भारत की सरकार ने आरडीएसएस की ढानियों को अंदर 1,61,000 ढानियां जोधपुर डिवीजन को सैंक्शन करके दी। इसमें अकेले में अपने चूरू लोकसभा की 48,000 से ऊपर की ढानियां पर करा के बजरलाल जी को आज 6 महीने हो गए टेंडर को काटे और करा के हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। आपने सुबह उठते रोज मूव करना चाहिए और इशारा करना चाहिए, अरे भाई जी नीचे आओ, खेत नीचे आओगा, जब बिजली में करंट आवेगा और न करंट ही को नहीं आना फिर कड़े चढ़ गया थाने देश प्रदेश को। बात तो सही बता रहे हो हमारे मंगेश भाई कि कई बार आपने विश्वास ही को नहीं हुआ। वह बात अपन मैं को नहीं बोलना चाहूं, पर मैं इतना कहना चाहूं बजरलाल जी, जब तक थे कदम पे साइन नहीं करोगा ए चूरू जिले के 48,000 घर में रोशनी को नहीं आस के और इंतजार कर रहे नीचे आओ थे कतरा भी करके नीचे उतरो और इन कदम पे साइन करो। फिर साइन करोगा जल्दी जाके किसान के घर रोशनी जलेगी। आदत ये किसान साथियों अलग अलग मुद्दा है और हमारो काम तो लड़ने को रह गए हैं और एक तो कांग्रेस में आगे तो और ही लड़ना पड़ा है क्योंकि सरकार इनकी रहेगी बस सुन रहे कौन। मैं गहना पढ़ियो पिछली बार तो मैं चूरू जिले के अंदर आरयूबी पास करवाया। 46 आरयूबी बीकानेर डिवीजन में 330 करोड़ मिला। हर गांव में शिकायत है आज की तारीख में जो गांव रेलवे की पटरी के पास बच्चे हैं उन्होंने आरयूबी चाहिए। 300 करोड़ की स्वीकृति आई और 300 करोड़ की स्वीकृति आए बाद में 46 आरयूबी बीकानेर डिवीजन का सैंक्शन होया, जैसे चूरू अकेले का 23 आरयूबी
ये सूची है हमारे भी चूरू रतनगढ़ के बीच में कई मेरे साथी मैंने लिस्ट के गए हैं ये या लिस्ट मैंने दिया मैं राजी हो गया कि 23 मंजूर करवा लाया। काफी गांव में सब कुछ सारो पड़ेगा और जो गांव को हिस्से में बट रहे हैं ये आरयूबी जोड़न को काम करेगा। पर यह सरकार फिर विफल होगी। जब से सरकार बनी है बटा कागज छुपा के बैठे हैं पर लेकर फोटो कॉपी बैठी है या फोटो भी लेकर पड़ी है। मैं बार बार मुद्दा उठाना रही हूँ कि माने आरयूबी सैंक्शन करके दो पर राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार बजट दे दियो एक आरयूबी भी कौन नहीं खाली एक आरयूबी के पास से मिला के दियो एक आरयूबी को दियो 32 की डिमांड तो मेरे हाथ में पड़ी आज न आरयूबी है किसान खेतों में बट के रह गए न बिजली का कनेक्शन है और जो सारों माने बीमो मिलतो उस रोज मारे को काम करने लगी सरकारिया। मैं मेरा साथी धानसारा एक बात कहनी चाहूंगा किसान और किसानी की कहानी नजर ठंडी कुटी होगी इन्होंने यूं मान ली कि यो वर्ग आपने तोड़न को काम करना है वर्ग ने कमजोर करने को काम करना है। ये गहला भी करता है आगे भी करता है। पानी की बात करूं मैं मिसाल सिंध मुख्यमंत्री की सफाई को नहीं आज तक तरसन लग रहा है। आज पंजाब की क्या हालत हुई क्यों हालत हुई पंजाब की मैं बताऊं 3 नदियां हैं जिन 3 नदियों को पानी हमारे हिस्से को है 100%। उसी पानी के ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर पंजाब में और राजस्थान के ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़ में नहर को पानी चल रहा है। उन तीनों नदियों को पानी तो स्टोरेज के अभाव में नई कैनाल बनाई को नहीं आता ही वही पुराना गेट लग रहे हैं। 2 MF पानी हर साल पाकिस्तान चले जाएगा क्योंकि उसकी स्टोर करने की क्षमता और कनाल बनाने के लिए भाजपा की सरकार जो दिल्ली और जयपुर में बैठे हैं रुपये खर्च करते हुए आते हैं। और इस बार बारिश ज्यादा हुई तो जो बराज है हरी के वो उतना पानी वोट बोल पायो और गांव का गांव डूब गया पानी का। कितना पानी है ये 2 MF मैं थाने यही बता दूं ताकि हर्षम मादे को टेक्निकल वर्ड है 2 MF का मतलब है 20 लाख एकड़ फीट। 1 एकड़ में 1 फीट पानी और 20 लाख एकड़ में 20 1 फुट पानी को जो लेवल है उसमें 2 MF पानी बोला। ये क्षमता है कि क्षमता है 8 से 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करने देने की ताकत रखे इतना पानी। 1 रुपये खर्च कौन करे माने रुपया दे 17 रोज का तो क्या किसान जो सम्मान 17 रुपये घटे को तो 17 रुपये माने रोज दे हैं वो किसान राजी हो जाए पीढ़ी को बंडल को नहीं हो 17 रुपये के अंदर 6000 साल का दे हमारा विकास होगा तो नदियां होगा पानी को होगा। और चूरू की धरती 13,90,000 हेक्टेयर की है। अगर ये पानी आपने मिल जाए तो देश को पेट भरने की ताकत चूरू को रखा। अरे सरकार की भागीरथ को नाम दियो भागीरथ क्या पानी ला देगा यमुना को पानी राजगढ़ तहसील के 40,000 हेक्टेयर जमीन मानो। बजनलाल जी बोले कि चूरू जिन्हें पानी आओगे नंगा साहब आओगे तो झूठ बोलो जब उनके साथ ही हो मैं कहता हूँ वो पानी चूरू जिले के अंदर बताओ कुछ काम आओगे बताओ बटात को नहीं पानी 40,000 हेक्टेयर जमीन के लिए है और पूरे जिले में पानी बेचे 2 साल होने आ गए। डीपीआर कड़े नहीं कौन दिखा रही दिखेगा डीपीआर करे डीपीआर कौन दिखा रही इन्हीं की सरकार की डीपीआर बनाई तैयार पड़ी है पर उसने छेड़ना कौन सा है क्योंकि समय काटना। मैं सभी किसान साथियों करना चाहूँ लड़ाइयां लंबी है बड़ी है जिम्मेदारी थे मैंने सांसद के रूप में रखी हमारे विधायक महोदय बैठे हैं हमारे किसान नेता बैठे हैं जो दिन रात मेहनत करके लड़ाई लड़के सारे हाथों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आवाज मजबूती से लोकसभा उठाने का काम करते हैं और एक आवाज मजबूती से हमारे विधायक भी जयपुर उठाने का काम कर रहे हैं। मैं चूरू जिले के 36 गांव की किसानी से बात करना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा सबसे बड़ी कोई ताकत है कोई बीमा है इसको कमजोर मत पड़ने दियो। ये लोग है मैं राजनीति पार्टी बाजी घुसाऊंगा जो हमारे साथ दिन चाहे तो हमारे ट्रैक्टर पे चढ़ लियो भाया मैं तो किसान के लिए लड़ना चाह रहा सरकार में अपन दबाना पड़ेगा। 2021 को बीमा अपने 500 करोड़ रुपया को है। अगर ये लड़ाई आपने चूरू कलेक्टर से लेकर जयपुर तक जानी पड़ेगी तो थाना मेरे साथ देना पड़ेगा मैं थारा साथ करूंगा।
स्मार्ट मीटर के बारे में मेरा राम रतन कहना रहे हैं, सब जना बोल गया, राम रतन का बोले तो नहीं। और मंगेज अपनी भाषा में समझा गयो, कामरेड साथी खुला बोल जाए, मैं बोली बोल मेरे थोड़ी बहुत रात में पड़ा है, जरा खुली मुझे बोले गुंजा तो खुली बोल दिया जमाई। ये किसान और किसानी के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़िया है या कोई नया सिस्टम लाना चाहते हो तो पहले सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के पास लगाइए, सरकारी बिल्डिंगों में लगाइए, व्यापारियों के पास लगाइए, इंडस्ट्रियों में लगाइए। अगर वहां से कामयाबी की खुशबू आएगी तो किसान भी आगे बढ़ जाएगा। पर बेवकूफ माना ना बनाओ, ना माना ना बनाओ। थारे कैसे थे मारे पे शोध करना चाहोगे कि मारे कितना लगे हैं ना। कोई भी स्मार्ट मीटर का पूरी सरकार के अंदर हम सभी की विपक्ष पार्टियों ने, सभी आमजन ने इसका विरोध किया और हम इस विरोध के साथ खड़े हैं। स्मार्ट मीटर की हमारे लिए कोई जगह नहीं है, देवी नाला गंदी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, हमारी कलेक्टर से सारी खुल के बात हुई है। मैंने 2021 की बीमा के लिए कलेक्टर महोदय से पत्र मांगा है। मैं एक बार पुनः सत्ता में बैठे हुए नेतृत्व, हारे हुए जीते हुए, उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे चूरू जिले के 36 गांव का किसान उम्मीद करता है कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताइए कि मारो 21 को बीमो क्यों काटोगे। ये बताइए अब हमको आगे, ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अरे आप खड़ा करो, बताना चाहिए क्या? कौन बताओ हमारा होश का मैं थाने जुटाता हूँ भाई, मैं तो जुटला भी इसका विपक्ष में सांसद हाँ झूठ भी बोल का थे तो साथी बोलोगा माने ब्यूरो का को थे जुट के थे कौन बोलो माने पक्का है आओ जटे बड़े गोलियों तीसरे टाइम फिर रहे हैं तो मैं माता की हाय माता की हाय माता की और बैठ रहे हाय माता की मेरा सरकार के नेताओं से निवेदन है कि आपने हर बार चूरू के अंदर इस फ्लाईओवर की बात चली थी, फिर मिनटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कह रहा और आप सब तो थे बोलो हमेशा ही हो पर मनिपाल विरोध सुथरी बात बोलूंगा। आइए चूरू की सर्किट हाउस में अरे अपने स्टूडियो में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए कि चूरू जिले के अंदर 500 करोड़ रुपए का क्लेम आपकी एक कमिश्नर की कलम से कैसे खत्म हो गया, इसका कारण क्या रहा बताइए। आपको चैलेंज करते हैं इस बात का, बताना चाहिए ना, बताना चाहिए क्या? सरकार महोदय इनकी फोटो ले लो किसान साथियों की, मैं सुननी चाहूँ काको के वही फल, मैं सुननी चाहूँ बात ने बात कौन जानेगी हर बात को। पर आज तक आपके 5 महीने हो गए, चूरू के जिले के अंदर हेडक्वार्टर पे मुख्यमंत्री आए और इस चूरू की आरोपी के लिए बात करते गए, नई डीपीआर करने की बात करी, 5 महीना हो गया, कोई आइडिया को नहीं क्यों लग रहे हैं। कितना बड़ा ही अन्याय करने वाले थे हमारे साथ में, सही समय पे सही बात उठाने का मादा रखते हैं और पहले उठाते आए और आगे उठाते रहेंगे। और इसी चूरू जिले के अंदर, इसी शहर के अंदर 4 लेन का आरोपी बनेगा। और मुख्यमंत्री महोदय आपने इस बात की हाँ भरी है और हम आपसे उम्मीद करते हैं, पूरा शहर परेशान है, इसका फैसला जल्दी काम हो सके। वो टाइम में सारा दिन बाईपास बनने लग गया, मिनटों में थे सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहो, ज्ञान दे हो, ये माने ज्ञान बीमा को दे दो। मैं बीमा ज्ञान देना चाहवा हाँ कि 2021 को मारो क्लेम कौन खाए और क्यों भागे हो, के पीछे क्या को लाभ हो, क्या कारण रहे हो कि थारी सरकार फरवरी 2024 में फैसला ले कि बीमो दे दो और 1 सितंबर 2025 में ले है कि बीमो पूरी देनो राजस्थान की चूरू जिले की जनता ने बीमो कैंसिल क्या को लाभ हो, क्योंकि राजस्थान की सरकार को तो प्रीमियम जमा पहला हो चुके हैं, भारत सरकार को प्रीमियम पहला जमा हो चुके हैं, किसान आपको प्रीमियम भर चुके हैं, तो जेब में तो थारो हाथ जानो ही कौन थो, तो क्या की जेब में हाथ जानो तो उन हाथ की थाने चिंता क्यों लगी, या तो बताओगा कौन बताओगा। मैं अंत में एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभी जो भी हमारे कलेक्टर महोदय से बात हुई है उसके बारे में भाई निर्मल और उमराव बताएंगे आपको। 2025 की जून के अंदर होली क्रॉप कटिंग का हमने मजबूती के साथ में आपकी बदौलत, आपकी ताकत के बदौलत
हमने कलेक्टर महोदय का विरोध किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपन उसको फल मिलेगा हमारी ताकत को नजर आवेगी थोड़ी देर बाद में। और हमने साथ में कह दिया किसान ने मूंग निकाल लिया, मूंग दागी हो गयो, एमएसपी में खरीद की बात वाला है, एमएसपी को सेंटर ही कौन छोड़ रहा है? किसान बेचारों मजबूरी के अंदर के मंडी बेच के लाग रहे हैं। मैं सरकार में कलेक्टर ने भी कही है कि एडवाइजरी निकालिए और बताइए कि कब तक आप खरीद शुरू करेंगे ताकि किसान आपके हिस्से को कुछ तो मूंग रख के उस एमएसपी में बेच ले। कोई तारीख को नहीं, आज फसल निकल के आ गई तो ऐसी जो मांगे मारी थी और जो मांगे मारी अभी बाकी तो निर्मल बताते हो, पर एक बात जरूर कहनी चाहूंगा कि हाई टेंशन जो तार जा रहे हैं गांव खेता के अंदर से, ये आगे आगे और भी बढ़ेगा बहुत है कि पीछे टेक्निकल कारण है। और मैंने विधायक महोदय से भी हाँ भरी है, मनोज जी भी बैठे थे वहां पे, तुषाराम जी भी थे, बुलाना जी से बात करेंगे कि भारत सरकार की 21/3/2025 की गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि मार्केट की रेट से 200% अधिक जहां पे खंभा गड़ेगा वो रेट किसान को मिलनी चाहिए और मार्केट की रेट से 30% पैसा मिलना चाहिए जहां से हमारा तार जाएगा। पर राजस्थान की सरकार जो किसान हितैषी बताती है हमेशा अपने आप को, जो किसानों के बारे में बात करती है, उसने ये मार्केट की रेट हटा दी और डीएलसी की रेट निकाल दी कि डीएलसी को 4 गुना देगा। मैं दिखाया लेटर लेकर आया हूँ, मैं दिल्ली व्हाट्सएप मंगाया, मैं मंत्री से लेटर दिखा के आया हूँ। और डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग कमेटी बनेगी जहां पे किसानों की जमीन की मार्केट कीमत तय करने का काम किया जाएगा ताकि कल की जमीन अधिग्रहण हो, चाहे इस टावर के लिए हो, चाहे रोड के लिए हो, तो रेल के लिए हो, किसान को मार्केट की रेट का 2 गुना पैसा या 4 गुना पैसा मिले, डीएलसी की रेट का नहीं। ये भी हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। तो मैं एक बार पुनः किसान साथियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी ताकत हमारी पहचान है, आपकी ताकत हमारा नाम है, आपकी ताकत हमारी शान है। इस शान को कभी मिटने नहीं देंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।